आजकल कैसे होती है रिलेशनशिप एक सिचुएशनशिप और एक कैजुअल तरीके से बनकर रह गई है। उनको वेस्टर्न और अलग अलग कल्चर्स का एक्सपीरियंस है। रिलेशनशिप्स को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। हम इसके बारे में बातचीत करने से थोड़ा सा डरते हैं। आज के समय में ये नहीं चल सकता। कंफ्यूज्ड थॉट्स एंड लैक ऑफ क्लैरिटी से कंफ्यूज्ड बिहेवियर्स निकल कर आते हैं। रिमेंबर हु इज एट रिस्क? आवर चिल्ड्रन। बच्चे हमारे साथ ये बातें तो बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे। डेटिंग के बारे में अपने बच्चों से ओपन कॉन्वर्सेशन करना, उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए। आजकल के टीन्स की डेटिंग की सिचुएशनशिप या रिलेशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, ऑर्बिटिंग, स्वाइप अप्स, हुकअप्स और न जाने क्या क्या। लेकिन एज पेरेंट्स हम सोचते हैं कि रिलेशनशिप जो एक डीप होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, कमिटमेंट के साथ होनी चाहिए। बट टीन्स का रिलेशनशिप और डेटिंग के बारे में क्या विचार है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। एक ओपन कॉन्वर्सेशन विद योर टीम आप कैसे करेंगे जब आपको पता लगता है कि योर चाइल्ड इज डेटिंग। नमस्कार स्मार्ट पेरेंट्स, पेरेंटिंग की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो इस पेरेंटिंग दुविधा को बनाते हैं स्ट्रेस कम, सपोर्ट ज़्यादा एंड समवॉट फन एंड इजी। पहले समझते हैं कि ये सिचुएशनशिप आई कैसे हो गया कि टीन्स में रिलेशनशिप्स को लेकर एक तरीका ही बदल गया। अब जो ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन फॉर्मेशन और जो बिहेवियर्स आते हैं बच्चों में, वो आते हैं इनपुट्स की वजह से। उनका बिहेवियर इनपुट्स से निकल कर आता है आउटपुट की तरह। पिछले कुछ 15 से 20 सालों में बच्चों को इनपुट मिल रहा है सोशल मीडिया, ओटीटी और मूवीज़, म्यूज़िक, सारा मैदान उनके लिए खुला हुआ है। हमें एक्सपोजर था सिर्फ अपने कॉन्टेक्स्ट और अपने कल्चर का, बट बिकॉज ऑफ द मीडिया एंड द टीवी उनको वेस्टर्न और अलग अलग कल्चर्स का एक्सपीरियंस है। उनको एक्सप्लोर करना है कि रिलेशनशिप वेस्टर्न कल्चर में या जापान में किस तरह से होती है। इस तरह का एक्सपोजर उनके पास बहुत सारा है और ये एक्सपोजर सारे टीन एजर्स को मिल रहा है धीरे धीरे। बल्कि मैं देखती हूँ एज अ प्रिंसिपल 8 से 10 साल की उम्र से उनके अंदर ये इनपुट्स जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट रिलेशनशिप्स को लेकर उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी क्यूरियस बाय नेचर। इस क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए, इन सवालों का जवाब देने के लिए, ढूंढने के लिए या तो वो रेफ़र करते हैं इंटरनेट को या वो रेफ़र करते हैं अपने पीयर ग्रुप्स में, क्योंकि पेरेंट्स हम इसके बारे में बातचीत करने से थोड़ा सा डरते हैं। तो होता क्या है? confused teen talking to another confused teen, slowly over a period of time इस तरह से ब्रेन डेवलप हो गया कि रिलेशनशिप एक सिचुएशनशिप और एक कैजुअल तरीके से बनकर रह गई है। ये तो रियलिटी है, ये ऐसा हो चुका है, हो गया है। नाउ एज पेरेंट्स हम लोगों से हमारे पेरेंट्स ने इसके बारे में बात नहीं की। वी हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ इट। हमारे टाइम पर हमें डेटिंग और रिलेशनशिप्स का एक्सपोजर थोड़ी लेट होता था और थोड़ा कंट्रोल्ड होता था। इट वॉज नॉट लाइक एन एक्सपोजर, कंप्लीट एक्सपोजर टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। हेंस हम लोग थोड़ी मेच्योरिटी गेन करते करते इन चीज़ों को डील करना शायद सीख जाते थे।
and our parents never really talked openly about it. मतलब it was a big no-no. It was taken for granted कि बड़े होते होते हम इस चीज़ के बारे में सीख जाएंगे. कैसे सीख जाएंगे और क्यों सीख जाएंगे इसके बारे में there was no open conversation और वो चल जाता था. But आज के समय में ये नहीं चल सकता. Even as parents, अगर हमें इस तरह की कॉन्वर्सेशन करने में कंफर्ट ना हो तो हमें ये स्किल सीखनी पड़ेगी. बिकॉज रिमेंबर हु इज एट रिस्क? आवर चिल्ड्रन. बिकॉज कंफ्यूज्ड थॉट्स एंड लैक ऑफ क्लैरिटी से कंफ्यूज्ड बिहेवियर्स निकल कर आते हैं एंड दैट कैन रियली हैव अ वेरी वेरी हार्मफुल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन. अब इस तरह की सेंसिटिव कॉन्वर्सेशंस को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑब्वियसली बात है, अगर हम किसी की बात को सुनकर उसको जज करने लग जाएंगे एंड अगर हम मॉरल हाई ग्राउंड से बात करेंगे तो बच्चे हमारे साथ ये बातें तो बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे. तो बात करने का एक अच्छा तरीका है कि ये एक्सपोजर बच्चों को मिलता है मूवीज़ से. अगर फैमिली टाइम में अगर आपने इकट्ठे बैठकर ऐसे कोई मूवी देखी या ऐसा कोई न्यूज़ आइटम उभर कर आया जिसमें रिलेशनशिप्स की बात हो तो यू कैन पुट अप अ क्वेश्चन एंड आस्क दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. आजकल कैसे होती है रिलेशनशिप एंड आई एम क्यूरियस टू नो. अब एज पेरेंट्स हमें हर वक्त अपने बच्चों की बात पे जजमेंट नहीं देनी होती एंड ऑब्वियस सी बात है कि हमें इस कॉन्वर्सेशन को एक एक्सपीरियंस कर कर ही हम इसको सीखेंगे. एक बात तो समझ लीजिए कि जैसे ही बच्चों को दिखेगा कि वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम आवर ऑथेंटिक सेल्फ, मतलब अगर हम झूठ मूठ मन घड़ंत बात उनसे कर रहे हैं तो उनको समझ में आ जाता है एंड दे आर कॉट ऑफ गार्ड एंड दे बैक ऑफ. और फिर वो अपनी कोई भी सीक्रेट्स या कोई भी ऐसी बात आपके साथ शेयर नहीं करेंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस स्किल को सीखना पड़ेगा. बहुत ज़रूरी है ये न्यू एज पेरेंट्स के लिए कि डेटिंग के बारे में अपने बच्चों से ओपन कॉन्वर्सेशन करना, उनके विचारों को जानना. और एक चीज़ को ध्यान रखें, व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स टू टॉक ओपनली विद यू, आपको शॉक नहीं होना है. यू हैव टू अलाउ देम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स आराम से. उनकी बात को पूरा सुनिए और उसको सही या गलत साबित करने की कोशिश मत कीजिए. बिकॉज नोबडी वॉन्ट्स टू बी प्रूव्ड रॉन्ग. जैसे ही किसी को लगता है कि उनकी बात गलत हो रही है तो वो अपनी बात सामने रखने से पीछे हट जाते हैं और यही चीज़ होती है बच्चों के साथ. सो जब आप उनकी बात सुन लें, और एज पेरेंट्स हम हमेशा चाहते हैं कि हम उनको कुछ ना कुछ सिखा दें. हाँ, पेरेंटिंग रोल में सही या गलत की पहचान करना इंक्लूडेड है. पेरेंटिंग रोल में बच्चों को बाउंड्रीज सेट करना सिखाना भी इंक्लूडेड है. लेकिन इस टॉपिक के बारे में कॉन्वर्सेशन के थ्रू ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं क्या सही है या क्या गलत है. तो कुछ कहानियों के बारे में, कुछ न्यूज़ आइटम्स के बारे में या रियल लाइफ स्टोरीज़ के बारे में अगर आप डिस्कस करें और बच्चों से बात करके उन्हें बताएं कि इस तरह की रिलेशनशिप्स का उन पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो एक इफ़ेक्टिव वे हो सकता है. अब कुछ टीन डेटिंग और रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ मिथ हैं कि हमारा सोचना ये है कि अगर बच्चे बहुत यंग एज में रिलेशनशिप्स में आ जाएंगे तो उनका ध्यान एकेडमिक्स की तरफ से हट जाएगा. दे विल बी इमोशनली स्कार्ड, दे विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड करियर फॉर देमसेल्व्स. अगर ये कंसेप्शंस या पर्सपेक्टिव सही भी है तो बच्चों को इसके बारे में डायरेक्टली बताना बिल्कुल सही नहीं होगा.
बल्कि एक चीज़ एज पेरेंट्स हमको ज़रूर समझने की ज़रूरत है दैट चिल्ड्रन विल गो थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस ऑन देयर ओन, एंड एज पेरेंट्स हम उनको अपने एक्सपीरियंस की जल्दी से शिक्षा देने की इसलिए कोशिश करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट आवर चिल्ड्रन टू बी स्कार्ड। हम नहीं चाहते कि बच्चों को किसी भी चीज़ को लेके हर्ट हो, हम नहीं चाहते कि बच्चे अपना रास्ता भूल जाएं, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट बच्चे अपने एक्शंस से ही सीखते हैं, एंड इफ दे गेट हर्ट सो बी इट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका अपना कनेक्शन बच्चे के साथ कितना डीप है दैट व्हेन दे गेट हर्ट वो आपके पास आ सकते हैं बातचीत करने के लिए, ना केवल सिर्फ अपने फ्रेंड्स या पीयर ग्रुप में जाएं। इवन इफ दे गो थ्रू अ ब्रेकअप, जो कि आजकल के ज़माने में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज दे फील कि रिलेशनशिप्स को हमें ट्राई करना ज़रूरी है। व्हाट इफ़ अगर मैं एक ही रिलेशनशिप में कमिटमेंट कर दूं तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हो सकता है देयर इज़ समथिंग बेटर इन दी अदर रिलेशनशिप। तो इस तरह की फीलिंग्स उनमें एक सच्चाई बन गई हैं। सो एज पेरेंट्स हाँ उनसे हम बात कर सकते हैं एंड वी कैन टेल देम दैट रिलेशनशिप्स बनाने के लिए एफर्ट लगता है, एंड दैट्स द रियलिटी। चाहे कोई भी रिलेशनशिप हो उसको बनाने के लिए एफर्ट लगता है। उसके अंदर हमें रिलेशनशिप बनाने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये भी है कि हमें अपने ऑथेंटिक और रियल वर्जन से बात करनी होती है। हमें अपने वल्नरेबल सेल्फ को भी एक्सपोज करना पड़ता है, उसी से फीलिंग्स ऑफ कमिटमेंट एंड बॉन्डिंग निकल कर आती है। ये फिज़िकल इंटीमेसी एंड फिज़िकल रिलेशनशिप में जाने से ही या एक्सपीरियंस करने से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बन पाती। और इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते करते बच्चों के साथ हम उनको उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली एम्पावर देम एज पेरेंट्स। हमारा रोल है उनको एम्पावर करने के लिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है टीनेज डेटिंग और रिलेशनशिप्स को लेकर कि हमारे समय और इस समय में जो हमारी परसेप्शंस थी वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। दैट्स अ रियलिटी वी मस्ट फेस एंड दैट्स अ स्किल वी मस्ट डेवलप, एंड इट्स नॉट ईजी, पर प्रैक्टिस करने से आ जाती है। और अगर नहीं आती तो हेल्प लेने से भी पीछे मत हटिए। एंड हेल्प लेने के लिए वी कैन गो टू पेरेंटिंग कोचेस, वी कैन गो टू काउंसलर्स एंड learn how to bring about open conversation around such a topic with your child. So hesitate नहीं करना है, एफर्ट करना है, कोशिश करनी है, खुलकर बातचीत करनी है। बच्चों के साथ ये शेयर करना भी बिल्कुल गलत ना होगा कि मैं आपके साथ आपकी डेट के बारे में बात करना चाहती हूँ एंड आई एम एक्चुअली स्केयर्ड टू डू इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट डूइंग इट, पर मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू फील अबाउट इट। सच कनेक्शन brings a strong bond between the parent and child, और उसी बॉन्ड की वजह से इस तरह के टाइम्स भी बच्चों के सही तरीके से कट जाते हैं एंड दे फील empowered to decide on their own what is right for them and what is not the right way out. So parents, start today, create a better bond with your child so that conversations that are as sensitive as teenage dating and relationships एक comfortable तरीके से आप आपस में कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए कि आपको कौन से 2 ऐसे टिप्स मिले जिसकी वजह से आप अपने बच्चों के साथ आज ही बातचीत शुरू कर सकते हैं डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स को लेके, वो भी टीनेजर्स में। Thank you for watching.